चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज। हमारा जो आज का टॉपिक होगा ना, उसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अपने जिस पे हम लोगों ने अभी तक रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉग जो चैप्टर पढ़ा था, जिसकी हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाई है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जिसकी हम लोग ने बना रखी है, उसी पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब तुम सोचो रेशियो के भी क्वेश्चन होंगे, प्रपोर्शन भी होगा, इंडिसेस भी होगा, लॉग भी होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ना, ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होंगे। ट्रिकी मतलब ये तुम नॉर्मल देखते नहीं होगे कि यार इतने कठिन क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मैंने आते हैं ये क्वेश्चन भी जो मैं करवा रहा हूँ कभी ना कभी आए हुए, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, है ना। मैं सोचने को फिर इजी वाले अपने आप निकल जाएंगे। तो ये ट्रिकी वर्ड सुन के ये मत कहना सर ने वीडियो में पहले ही बता दिया ट्रिकी है। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो एक क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं और छोड़ आधे वीडियो बीच में छोड़ते हैं, अबे ये क्वेश्चन ये जो सर करवा रहे हैं फालतू करवा रहा है, ये तो आने वाला नहीं है। तो फालतू नहीं है। अगर तुमने टारगेट रखा है ना मैथ्स में कि 85 नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं, 95 लाने हैं, ऐसे बड़े टारगेट सोचे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। मतलब 100%, मतलब जब तुमको बड़ी टारगेट अचीव करने होते हैं ना, तो फटाफट कैसे तेज दिमाग चलाया जाता है ना, तो वहां पे हर क्वेश्चन जरूरी है। बाकी यार 40-50 की लड़ाई है, तो यार तुम जाओ यार, बहुत वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, जाओ किसी का भी वीडियो देखो। वो 40-50 दिलवाने की तो भाई वो पास करने की घंटे लेते हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं ना, जो कभी 40-50 के लिए नहीं लड़ाई करते हैं। हम लोग का टारगेट क्या होता है यार, 70-80-90 नंबर तो लाने ही है मिनिमम, कि हम 90 हमारा टारगेट है। सीए फाउंडेशन 350 प्लस, तो वो 350 प्लस टारगेट जब तुम सोचोगे तो हमारा वीडियो देखो, वरना भाई आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। 350 प्लस पे ही हम लोग काम करते हैं। 300, 350 ऐसे टोटल्स पे काम करते हैं। जब ये बड़ा टारगेट रखो ना, तो 260, 270, 280 ये तो छोटी मामूली बातें हैं। जो 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 लोगों के आते हैं 260, 270 में लोग बताते हैं हमारा रिजल्ट टॉप गया। नहीं भाई, हम लोग तो 300 का टारगेट रखते हैं, 300 लाते भी हैं और दिलवाते भी हैं, है ना। तो चलिए, बातें करने से कोई फायदा नहीं है। स्टार्ट करते हैं, अपने माइंडसेट को बना लेते हैं। ठीक है, तो माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले कोड पढ़ते हैं। क्या लिखा है, माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। तुम्हारा माइंडसेट ही है। एक बार तुमने मन में सोच लिया 300, तो 300 आएंगे। बस ये मन में सोच लेना है, सोच लेना है और उसके लिए लग जाना है। कोई बोले सर सिर्फ सोच लिया, हाँ हमने तो सोच लिया, ठीक है, सोच के मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, सोचना भी है और करना भी है। सोच बड़ी करो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार सर हो, मेरे बस की बात तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम अगर अपने क्लास 12 के एवरेज स्टूडेंट भी थे ना अपने स्कूल के, जो 60-65% लाया है, उसके लिए भी मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। और थोड़ी मेरे साथ या किसी के साथ भी जुड़े रहिए और लग के मेहनत करो ना। 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी खुद निकालो, किसी कोचिंग पे भरोसा नहीं, किसी भरोसा नहीं। 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी खुद निकालो। 300 टोटल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा माइंडसेट है सब कुछ, तुमने एक बार मन में बना लिया और लग गए मेहनत में, तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इस बकवास को बंद करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। भाई जो लोग को लगता है मेरे को चैप्टर आता है, वीडियो पॉज करेगा पहले और खुद से करेगा, मेरा या नहीं, मेरे छापने वाला काम नहीं है। ठीक है, हमको दे रखा है एम जो है वो बी एक्स के बराबर, एन जो है बी वाई के बराबर, एम वाई जो है एम वाई इंटू एन एक्स जो है वो बराबर है बी स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो तुमको इंफॉर्मेशन दे रखी है एम वाई इंटू एन एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, है ना। मैं अगर m की वैल्यू देखूं, तो जो m है वो किसके बराबर है, बी एक्स के, तो m की जगह रख दिया बी एक्स। और पहले से y लगा था, वो y मल्टीप्लीकेशन में गया, तो बी एक्स वाई, है ना। n को, ये मेरा n है ना, ये n को मैंने लिख लिया, n को मैंने लिख लिया बी वाई, और पहले से x लिखा था वो मल्टीप्लाई में आ गया, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब दो नंबर्स ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो b की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, है ना। तो b की पावर 2xy इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बेस सेम है, कंपेयर किसको करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। तो 2xy इज इक्वल्स टू 2। मैंने क्या बोला, यहां प्रॉपर्टी क्या लगाई, बेस सेम कंपेयरिंग पावर्स, बेस सेम कंपेयरिंग पावर्स। तो 2xy किसके बराबर है, 2 के, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई, xy की वैल्यू आ गई 1। ये हमारा आंसर, आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी टिक। एक नंबर, कहने को ट्रिकी क्वेश्चन था, 1 नंबर।
आईसीएआई के मॉड्यूल का ही एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, कहीं बाहर से भी लेके आया हूँ, ट्रिकी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ट्रिकी है तो मैंने कहीं और से बिल्कुल फेल करने को से वो बोल रहा हूँ, है ना। आईसीएआई के मॉड्यूल का ही एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में ही क्वेश्चन दे रखा होगा, कहीं ना कहीं नंबर मेरे को नहीं याद है, मैंने बस कट किया तो बना दिया, 70 के आसपास का क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, फटाक से 1 मिनट में देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रखना है किसी को, लेके रख लो, ठीक है। चलिए 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो पॉज करो, खुद से पहले करेंगे, है ना, खुद से करेंगे पहले। अब इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी जगह बना ले, तो ये क्वेश्चन के लिए भाई जगह लगेगी, तो पहले तैयार हो। देखो तुमको क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू ई की पावर n माइनस ई की पावर माइनस n अपॉन ई की पावर n प्लस ई की पावर माइनस n। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूं, log e ये हमेशा 1 होता है, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, तो लॉग और ई हमेशा 1 होता है, लॉग और ई एक दूसरे के एंटी लॉग की तरह काम करते हैं, ठीक है, लॉग और ई एक्सपोनेंट फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के एंटी लॉग की तरह काम करते हैं, इसलिए आंसर 1 देते हैं, ठीक है। तो अब इसी बात को यूज करते हैं, और किसी को नहीं मालूम अगर ए की पावर माइनस एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन ए की पावर। ये देखो, ये दो प्रॉपर्टीज है जिनकी बात मैं करूंगा और लगाऊंगा क्वेश्चन में शायद कहीं ना कहीं, ठीक है, तो लगाते हैं। तो क्वेश्चन लिख लिया, स्टार्ट करते हैं ब्लैक पेन से, है ना। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू ई की पावर एन, ऐसे ही लिखा रहेंगे, ई की पावर माइनस एन को मैंने 1 अपॉन ई की पावर एन लिख दिया, जो बात बोली मैंने दूसरी प्रॉपर्टी में, यहाँ पे ई की पावर एन लिखा प्लस ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर एन लिख लिया, ठीक है। अब एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लिया तो सबसे पहले ऊपर, पहले सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन देखना, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया ई की पावर एन, यहाँ पे ई की पावर एन एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब ये ई की पावर एन इससे के पास जाएगा तो ई की पावर एन इंटू ई की पावर एन क्या हो गया, ई की पावर 2n हो गया, है ना, माइनस 1 हो गया अपॉन, ये लाइन खींच दी। फिर अब यहाँ एलसीएम लेंगे, अब यहाँ एलसीएम लेने के लिए मैं तुमको रेड से दिखा रहा हूँ कि यहाँ का एलसीएम लिया, तुमको बिल्कुल समझ में आया कि दो अलग अलग चीजों का एलसीएम ले रहा हूँ, है ना, तो दो अलग अलग चीजों का एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा, ई की पावर एन आएगा, तो यहाँ पे ई की पावर एन लिख लिया, ये इधर गया तो ई की पावर कितना हो गया, ई की पावर 2n हो गया, ई की पावर 2n हो गया प्लस 1 हो गया। अब दूसरे कलर से, अब ये ई की पावर एन, ये ई की पावर एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, लाइन खींच लो बीच में, है ना, बचा क्या, वापस से आ जाए अपने ब्लैक से, मेरे पास बचा क्या, x इज इक्वल्स टू ई की पावर 2n माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहां भेजूंगा, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाएगा, x ई की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई की पावर 2n माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं जरा, मल्टीप्लाई किया तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x ई की पावर 2n, है ना, प्लस x, अब ये x एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ जाके, इज इक्वल्स टू ई की पावर 2n माइनस 1, ठीक है। अब जिनके साथ x है, x किसके साथ है, x इसके साथ है और इसके, सॉरी, e की पावर 2n इसके साथ है और इसके साथ है, तो एक साथ कर लेते हैं इन दोनों को। तो एक साथ करने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर भेज दिया इसके पास, तो x या तुम पहले इस माइनस 1 को इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 2n, इसको मैंने इधर भेजा है ना, इस चीज को मैंने इधर भेजा है, e की पावर 2n माइनस एक्स ई की पावर 2n, ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिखा रहने दिया। यहाँ पे क्या हो गया, इसके पास भी e की पावर 2n, इसके पास भी e की पावर 2n, देख लो मैंने क्या बोला, इसके पास भी e की पावर 2n, इसके पास भी e की पावर 2n, तो दोनों में से क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लिया, e की पावर 2n कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स, ठीक, इस 1 माइनस एक्स को नीचे भेजेंगे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 2n, कितना बचा, ठीक है। इस मैंने क्या किया, इस 1 प्लस माइनस एक्स को नीचे भेजा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा है, डिवीजन में भेजा है। अब
मेरे को ये ई खत्म करना है, क्वेश्चन में देख लो कहीं भी ई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब खास बात सिर्फ यही है इस क्वेश्चन की कि यहां पे लॉग लेना पड़ेगा आंसर मैच कराने के लिए। तो यहां पे हो गया लॉग 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल्स टू लॉग e की पावर 2n, पावर है। अब जो भी पावर होती है प्रॉपर्टी कहती है ये पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, तो पावर आगे आ गई तो log 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल्स टू 2n log e। अब प्रॉपर्टी, जैसे ही प्रॉपर्टी देखी तुरंत याद आ गया log और e, ये वाली बात है। log e जो है वो 1 होता है, तो ये वाली बात लग सकती है, तो ये वाली बात लगाएंगे log 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल्स टू 2n। अब ये 2n है, यहां से ये 2 हटा के यहां डिवाइड में फेर देंगे, तो क्या हो गया 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल्स टू n। ये मेरी n की वैल्यू निकल के आ गई और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आपको साफ साफ दिखे इसलिए हाईलाइट कर दिया है। ठीक, ये मेरा आंसर। और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तुम देख लो 1/2 log e 1 + x, मेरा ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड बिल्कुल लाइन से सॉल्व किया है, देख सकते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना, ये भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 96 या 97 में दे रखा है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक, AQB एडिशनल क्वेश्चन बैंक। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 2 3 अगले क्वेश्चन पे, 1 2 3। चल, अब ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया भैया, प्रपोर्शन निकालना है। 1/2 1/3 1/5, चार क्वांटिटीज हैं प्रपोर्शन में, तो चार क्वांटिटीज प्रपोर्शन मतलब a अपॉन b जो है वो इक्वल होगा c/d के, इक्वल होगा किसके, c/d के। तो a जो है, a तुम यहाँ मेंशन कर देता हूँ, a जो है वो 1/2 है, b जो है वो 1/3 है, c जो है वो 1/5 है, और जो d है वो 1/x है, तुमको x निकालना है, तो रख दो यहाँ पे। a की जगह रख दिया 1/2, b की जगह रख दिया 1/3, ठीक है, d की जगह रख दिया, c की जगह रख दिया 1/5, d की जगह रख दिया 1/x। अब जो चीज सबसे नीचे होती है, जो चीज सबसे नीचे, जैसे 3 है वो बिल्कुल सबसे ऊपर 1 के पास पड़ जाए और ये वाला इसके पास चला जाएगा, तो ये हो गया 3/2। सेम यहाँ पे x सबसे ऊपर चला गया और 5 बगल वाले के पास आ गया, इज इक्वल्स टू x/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो गया, x की वैल्यू निकालते हैं तो x आ गया, ये इधर जाएगा बस, तो 5 × 3 ÷ 2, यानी आंसर आ गया 15/2। 15/2 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर। बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये मेरा आंसर हो गया 15/2। ठीक है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बहुत हलवा क्वेश्चन था, मतलब कह सकते हैं हलवा। ये देखो मैंने तो ट्रिकी की बात करी थी, स्लाइड्स में तो हलवा क्वेश्चन मिल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, ये भी कहीं ना, ये भी आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल में ही दे रखा है। हाँ, हूबहू नहीं है लेकिन वैरायटी है इसकी। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन अभी तक कोई कठिन नहीं थे और कोई भी ICI मॉड्यूल के बाहर नहीं दिया। चलो अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ICI के मॉड्यूल से है, लेकिन थोड़ा सा चेंज ICI के मॉड्यूल से। उन्होंने खेला है आपकी बार तुमको, है ना, उन्होंने तुमको 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है, पी की, थोड़ी इंफॉर्मेशन नीचे लिखता हूँ। हाँ, तुमको तुमको यहाँ पे p की पावर x जो है वो बराबर दे रखा है q के, है ना। q की पावर y जो है वो तुमको दे रखा है r के बराबर।
और r की पावर z जो है वो दे रखा है तुमको p की पावर 6 के बराबर। थोड़ी राइटिंग आज मेरी खराब बन रही क्योंकि मेरा पेन टैब थोड़ी दिक्कत दे रहा है ना। ये जो मेरा पेन टैब है ना, ये पेन टैब, ये पेन आज बड़ी दिक्कत दे रहा है ना। बदतमीजी कर रहा है ये। जैसे आप लोग करते हैं ना, मैं बोलता हूँ पढ़ो 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 पढ़ो, वीडियो देख लो, बदतमीजी करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, है ना, देख के चले जाओगे, है ना। तो ये बस ये वही वाला काम कर रहा है आप लोग वाला, है ना। तो ये वो तो थोड़ा दिक्कत है, राइटिंग की दिक्कत आ रही है, ठीक है। कोई दिल पे मत लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये चीजें, ये तुमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक। तो अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको चीजों को यूज करना है। तो मैं होता ना, तो मैं तीसरी इंफॉर्मेशन को यूज करके चीजें स्टार्ट करता। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है, तुमको दे रखा है आर की पावर जेड इज इक्वल्स टू पी की पावर 6। आर की पावर जेड इज इक्वल्स टू पी की पावर 6, ये जेड इज इक्वल पी की पावर 6। मैंने बोला आर की वैल्यू क्या है, आर जो है तुमको क्वेश्चन में क्यू की पावर वाई के इक्वल दे रखा है, तो मैंने इस आर को सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्यू की पावर वाई से। तो क्यू की पावर वाई ब्रैकेट के बाहर जेड इज इक्वल्स टू पी की पावर 6। तो ये हो गया क्यू की पावर वाई जेड इज इक्वल्स टू पी की पावर 6, है ना। अब से q को किससे लिख सकते हैं, q जो है वो p की पावर x के बराबर है। तो q को अब की बार सब्स्टिट्यूट कर दिया, q की जगह रख दिया मैंने p की पावर x, और ब्रैकेट के बाहर वाई जेड इज इक्वल्स टू p की पावर 6। तो बचा क्या, मेरे पास बच रहा है p की पावर x वाई जेड इज इक्वल्स टू p की पावर 6। फिर वही बात, बेस सेम है, बेस सेम है, दोनों तरफ p है। कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो एक्स वाई जेड जो है वो 6 के बराबर आ गया, है ना। मैंने क्या किया, फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, बेस सेम कंपेयर पावर्स, कंपेयर पावर्स, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मेरा आ गया 6, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है आंसर, ठीक है। 4 क्वेश्चन हुए, काउंट करते लो, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है। चल अब आते हैं 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर करते हैं। क्या लिखा है तुमको, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, और z इज इक्वल टू दिस। तुमको x y z प्लस 1 की वैल्यू निकाली, जो निकालना है उससे स्टार्ट करो। तुमको निकालना है x y z प्लस 1, है ना, प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या होगा, ये निकालना है। तो इसी को लेकर चालू करते हैं। मैंने बोला x की वैल्यू है log 24 बेस में और नंबर 12, तो इसको मैंने लिख लिया log 24 बेस में और नंबर 12, ठीक है। y को मैंने लिख लिया इनटू में, y की वैल्यू मैंने लिख ली, y की जगह मैंने लिख दिया, तो y को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, y को मैं लिख रहा हूँ। तो y को मैंने क्या लिखा, log में 36 और 24, है ना। और यहां पे फिर ब्लू से मैं लिखूंगा z को, तो z क्या हो गया, z को मैं लिख सकता हूं log 48 और 36 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। अब ओपन करते हैं, इसको लिख लिया मैंने log 12 अपॉन log 24, है ना, चेंज ऑफ बेस वाली बात लगाई है, इंटू log 24 अपॉन log 36, है ना, log 36 अपॉन log 48। जिनको ये प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है, मेरी पार्ट 2 बढ़ी हुई है लॉगरिथम पे, ठीक है, उसका ही ये कंटिन्यूड पार्ट है, तो बिना उसको देखे भाई थोड़ा दिक्कत लगेगी, ठीक है। अब देखो काट सकते हैं, और यहाँ पे प्लस 1, ये प्लस 1 ये कॉपी है ना, प्लस 1 ऐसे ही आ गया। log 36 log 36 log 24 log 24, क्या बचा, मेरे पास बच रहा है log 12 अपॉन log 48 प्लस 1, ठीक है। तो अब यहां पे लाइन खींच ली, एलसीएम ले लिया मैंने, यहां पे जो एलसीएम लिया है वो आ गया मेरा log 48, ठीक है। यहां पे हो गया log 12 प्लस log 48, एलसीएम लेने के बाद जब एलसीएम लिया तो ये log 48 पूरा इसके पास चला गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये हो गया log, भाई प्लस में है तो प्लस वाले मल्टीप्लाई में जाते हैं, तो 12 इंटू 48 अपॉन log 48, अपॉन log 48। अब 12 इंटू 48 को अगर मैं खोलूं, तो यहीं पे लिख रहा हूं खोल के, इसको मैं लिख लिया log 576, 12 इंटू 48 576 होता है, करके देखो कैलकुलेटर मल्टीप्लाई,
है ना। log 576, अब log ऑफ 576 को मैं लिख सकता हूँ 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर अपॉन log 48, अपॉन log 48, है ना। तो मैंने log 24 के स्क्वायर को, अब ये जो स्क्वायर, ये जो पावर है, इसको मैंने आगे भेज दी, प्रॉपर्टी लगाई, तो आगे भेजा तो ये हो गया 2 log 24 अपॉन log 48। अब देखो तुम पूरा क्वेश्चन देख लो, 24 और 48 में कोई लिंक नहीं है, 24 और 48 के बीच का लिंक है 36। तो मैंने बस वही बात, वही लिंक देखा अपने क्वेश्चन से, है ना, और लिंक देखा कि लिंक इन दोनों के बीच में 36 है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप से log 36 से डिवाइड किया है ना, और log 36 से मल्टीप्लाई कर दिया है अपॉन log 48। ठीक है, ये चीज और ये चीज अपने आप वापस से काट सकते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नलीफाइड ही है, तो मैंने अपने आप से लगा दिया। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, जो चीज ऊपर होती है उसको इंडेक्स कहते हैं, तो ये हो गया 2 log 36 बेस का और 24, और यहाँ पे log में 48 बेस का और यहाँ पे 36, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 2, ये जो वैल्यू है, ये जो है, ये देख लो, ये वाली इंफॉर्मेशन है, y इज इक्वल टू 36 बेस में और 24, तो इसको क्या लिख सकता हूं, y, है ना। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ग्रीन, ये जो z लिखा है, ये z है, देखो 48 36, तो इसको ग्रीन से लिख दिया z। तो आंसर क्या गया, 2yz, ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, देखो कितना आसान, नया तरीका, बस तुमको नई बात क्या मिली यहाँ पे, ये चीज तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा थी, ये तुम ना सोच पाते, है ना। लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी याद कर लो कि ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे लिंकिंग पिन एक्स वाई जेड ऐसा कुछ है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, एग्जाम में वो वैल्यूज बदल के आ जाएगा, लेकिन लिंकिंग पिन मिल गई यहाँ से कि करना ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, हमारे हो गए 5 क्वेश्चन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, है ना। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हो अच्छा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ा छोटा कर लिया मैं, पर मेरे को जगह मिल जाएगी 10 सॉल्व करने को, है ना। तुमको तुमको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी। अब क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू जीरो था, यहाँ जीरो, क्वेश्चन सही कर लो, इज इक्वल्स टू जीरो, तो इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब ये निकालना है, क्या निकालना है मैं नहीं जानता हूँ। मैंने बोला मेरे को 3 का क्यूब नहीं आता है, अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड करूँ तो मेरे को 3 का क्यूब नहीं आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस इज इक्वल्स टू माइनस सी का क्यूब रूट, माइनस सी का क्यूब रूट, ठीक है, माइनस सी का क्यूब रूट। अब क्या करूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो मैंने क्यूब रूट ऑफ ए को लिख लिया, ए की पावर 1/3, प्रॉपर्टी कहती है क्यूब रूट हटेगा तो आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसको मैंने लिख लिया बी की पावर 1/3, इस इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब, यहां पे यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया माइनस सी की पावर 1/3 का होल क्यूब, ठीक है, तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर दी। अब फॉर्मूला याद रखना, a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो लगाते हैं इसी को, तो a की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस b की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 3a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, है ना, और ब्रैकेट में a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3, है ना, इज इक्वल्स टू, देखो ये पावर कट गया, इज इक्वल्स टू सिर्फ माइनस, ठीक। सेम यहाँ पे ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ बचा a प्लस बी प्लस, है ना। अब तुम देखो इतनी चीज, ये ध्यान देखना, ये जो लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे भी ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर 1/3
प्लस बी की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस सी की पावर 1/3, है ना। तो तुम यहां से क्या देख के बता सकते हो कि सर ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर माइनस 1/3 किसके बराबर, माइनस सी की पावर 1/3 के बराबर है। तो ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो गया 3a की पावर 1/3, बी की पावर 1/3, और यहाँ पे वैल्यू रख दी, यहाँ पे आ गया माइनस सी की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस सी, इज इक्वल्स टू माइनस सी। अब क्या करूंगा, अब यहां सॉल्व करता हूं, ये ऊपर रहने दियो प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करता हूं, देखना अब क्या हो गया। तुम्हारे पास बचा क्या, देख लो पहले बचा क्या, मेरे पास बचा ए बच रहा है, बी बच रहा है, 3 यहाँ पे ये वाला माइनस साइन और ये वाला प्लस, तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये साइन हटाओ, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया -3a की पावर 1/3, बी की पावर 1/3 और सी की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है। अब दोनों को जगह इंटरचेंज कर दें, इसको इधर भेज देता हूं और इस पूरी चीज को इधर भेज देता हूं। तो क्या बचा, मेरे पास बच रहा है a प्लस बी प्लस सी, इधर से माइनस सी तक जाके प्लस सी हो गया, इधर 3, यहाँ पे मैंने a b c भाई होल पावर लेके 1/3, तीनों के पास पावर 1 सेम पावर है तो पावर कॉमन लेके बाहर कर दिया। अब ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे भेजेंगे तो डिवाइड में, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू ए बी सी की होल पावर 1/3। अब देखो हमको यही चीज निकालनी है, हमको क्या निकालना है, हमको यही चीज निकालनी है, यही चीज निकालनी है ना, रेड कलर से यही चीज निकालनी है, लेकिन यहाँ पे बस क्यूब चाहिए। तो क्या कर दोगे, क्यूबिंग क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की अपॉन 3 का होल क्यूब, यहाँ पे a b c की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो ये अब क्या हो गया, ये 3 और ये 3 कट गया, तो बचा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 की पावर होल क्यूब इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ये निकालना था, ये चीज फाइंड करनी थी, है ना। और इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो हमारा हमारा आंसर क्या हो गया, a इंटू बी इंटू सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी ऑप्शन, हमारे लिए सी ऑप्शन आंसर, ये आंसर सी, ठीक है। टिक कर दिया, कोई दिक्कत, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, है ना, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग के कितने क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए, हम लोग के 6 क्वेश्चन हो गए अभी तक, ठीक। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे, 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पॉज करना है, जिनको आता है वीडियो पॉज करना है और करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, इसमें प्रॉपर्टी लगाई, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाई तो इसको मैंने लिख लिया लॉग इंडेक्स ऊपर और लॉग बेस नीचे। देखो लॉग ए बी ऊपर और ये जो बेस था उसके साथ लॉग नीचे, प्लस इसमें क्या किया, इसमें भी सेम लॉग ए बी ऊपर लॉग बी नीचे। अब भाई जो चीज सबसे नीचे होती है वो सबसे ऊपर वाले के पास भागती है और ये भी सबसे ऊपर वाले के पास भागेगा। तो क्या हो गया, लॉग ए अपॉन लॉग ए बी प्लस लॉग बी अपॉन लॉग ए बी, दोनों के पास दोनों लॉग ए बी, दोनों के पास लॉग ए बी है तो एलसीएम सेम आ गया, एलसीएम आ गया लॉग ए बी। यहां पे क्या हो गया, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब दो चीजें एडिशन में है तो किस में जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो गया लॉग ए इंटू बी अपॉन लॉग ए बी, चाहे ए बी बोलो या ए इंटू बी बोलो, तो मतलब ऊपर वाले को भी ए बी लिख सकता हूं, अपॉन लॉग ए बी लिख दिया नीचे, दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 1 1, ऑप्शन बी। फटाक से 40 सेकेंड से भी कम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी तुम्हारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक आईसीएआई के एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ए क्यू बी एडिशनल क्वेश्चन बैंक। ज्यादातर क्वेश्चन आपकी किताब के करवा रहा हूं, जो आप जिस पे आप ध्यान नहीं देते हो, आप जो लगता है कि ये हो नहीं पाएंगे मेरे से, है ना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये नंबर 1 क्वेश्चन है, नंबर 2। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे करते हैं फर्स्ट नंबर, है ना।
तो यहां पे करेंगे तो ये इजी सा है ना, log a टू दी पावर 9 प्लस log a इज इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन का है, जो भी पावर है वो पावर आगे चली जाएगी, 9 आगे आ गया, ये हो गया 9 log a प्लस log a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब 9 log a प्लस log a कितना हो गया, 10 log a इज इक्वल्स टू 10। log a इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 10। ठीक है, तो log a इज इक्वल्स टू 1। अब 1 कब मिलता है, तो तुम बोलोगे सर 1 तब मिलता है जब log 10 होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 log 1 को log 10 भी कहते हैं, तो 1 की जगह मैंने log 10 लिख दिया। अब log और log एंटी लॉग से एलिमिनेट हो गए, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो तुम क्या बोल सकते हो, a की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो a की वैल्यू 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर कौन सा मैच हो गया, इसका ऑप्शन बी मैच हो गया आंसर। ठीक है, अब ब्लू कलर से दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये ब्लू से करेंगे। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में तुमको दे रखा है log a अपॉन y माइनस जेड, थोड़ा y माइनस जेड इज इक्वल्स टू log b अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू log c अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आपको हिंट दे देता हूँ, है ना, मैं इस क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसको होमवर्क क्वेश्चन की तरह लगते हैं, चाहता हूँ पहले आप सॉल्व करो। होमवर्क इसलिए कर देता हूँ क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा पहले हमारे बच्चे करें पहले क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमको हिंट दूं ना, तो तीन चीजें कभी बराबर होती है, तो ये चौथे नंबर के इक्वल मानेंगे, चौथे नंबर किसके इक्वल मानेंगे, के। तो अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो log a अपॉन वाई माइनस जेड जो होगा वो भी के बराबर हो जाएगा, है ना। log b अपॉन जेड माइनस एक्स जो होगा वो भी के बराबर रख दिया गया, है ना, और ये के हमने अपने आप से लेट किया है। और तीसरा नंबर log c जो होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, log c अपॉन एक्स माइनस वाई भी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से अगर मैं log a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू आ गई के ब्रैकेट में y माइनस जेड, इसको उठा के यहां मल्टीप्लाई भेज दिया। यहां से अगर मैं log b की वैल्यू निकालूं तो वैल्यू कितनी आ गई, के ब्रैक मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स। यहां पे फिर log c की वैल्यू निकाली तो मेरी कितनी आ गई, के ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब तुमको मालूम है जब बेस कुछ नहीं होता है तो सबके नीचे बेस क्या लगा होता है, 10। जब कुछ नहीं लगा होता है तो बेस हमेशा 10 मानते हैं। तो अब ये log को हटाएंगे तो ये जो बेस है, जो जो नहीं दिया था इसको उन्होंने अपने आप से 10 मान लिया है, और बेस नहीं दिया हो तो बेस 10 मान लेते हैं। तो यहां से तुम a की वैल्यू निकाल सकते हो। a कितना आ गया, a आ गया 10 टू दी पावर के ब्रैकेट में y माइनस जेड। ठीक है, यहां से b की वैल्यू निकाली तो b की वैल्यू आ गई 10 टू दी पावर के z माइनस एक्स, और यहां से c की वैल्यू निकाली तो 10 टू दी पावर के x माइनस वाई। ठीक है, तीन चीज आ गई, ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई। अब तो निकालना है क्या क्वेश्चन में, a इंटू बी इंटू सी, तो a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके देखो सॉल्व करोगे ना सब कुछ कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। मैं आंसर ही बता दूं, आंसर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अब इसका कंटिन्यू आप करेंगे, आप लोग बताएंगे आया कि नहीं, मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे सर नीचे आया कि नहीं। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करूंगा आप लोग करेंगे इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो होगा उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। मैंने अभी के लिए इतना तुमको ये हिंट लिख दिया, ये हिंट है, हिंट, है ना। कंटिन्यू आपको करना है इसके आगे, कंटिन्यू आपको करना है इसके आगे। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन की तरह दे रहा हूं, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क की तरह डील करना है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये मत सोचना सर करना नहीं चाह रहे, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा आप करो, जो लोग मेरे बिल्कुल मेरे पे डिपेंडेंट पूरी वीडियो देख रहे हैं ना वो। ठीक है, मैंने आंसर बताया, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं आया उनको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, क्या दे रखा है, 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8।
है ना। तुमको निकालनी देन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो कुछ नहीं, 2 की पावर x प्लस वाई को एक बार मैंने √8 के बराबर रख दिया। √8 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बाय, और ये पावर 1/2, ये मैंने √8 लिखा है। अब मैं तुमको सही से लिख देता हूँ ना, आप लोग कहोगे सर समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट, मैंने क्या किया, मैंने एक बार इन दोनों को इक्वल में रख देंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल रख देंगे, मतलब 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √8। और एक बार मैंने 2 की पावर 2x माइनस वाई को रख दिया इक्वल टू √8, है ना। एक बार इन दोनों को इक्वल रख दिया, तो यहां से हो गया 2 की पावर x प्लस वाई सेम। √8 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 3/2। 8 को देखो, 8 को मैंने कैसे लिखा, 8 को मैंने लिखा है 2 की पावर 3, और रूट लगा हुआ था, रूट हटता है तो पावर 1/2 आती है, इसलिए बाई 2 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2x माइनस वाई लिखा, और √8 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 3/2 सेम। तो अब बेस से में कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3/2, और यहां से 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो मेरी y जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 माइनस एक्स। ठीक है, इसको उठा के यहां सब्सटीट्यूट करते हैं, तो रखा 2x सेम, y की जगह मैंने रख दिया माइनस, y की जगह मैंने रख दिया 3/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/2। तो 2x माइनस 3/2, और ये माइनस अंदर वाला प्लस हो गया माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, 2x में x जोड़ा तो हो गया 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3/2 पहले से था, इक्वल के इधर ये गया तो ये माइनस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3/2 हो गया, प्लस का 3/2 हो गया। 3x इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 2, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 3 + 3, है ना, 3 + 3, तो ये हो गया तुम्हारा 6/2, ये हो गया तुम्हारा 6/2, 3/2 + 3/2 हो गया 6/2, 2 3 6, 3x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब यहीं से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y जो था वो हमारा 3/2 माइनस x के बराबर था, x की वैल्यू आई 1, तो y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1/2, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारे आंसर क्या हो गया, हमारा एक आंसर x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच किया, 1 और 1/2, x1 और ये 1/2, हमारा ये ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, है ना, और ये हमारी स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये हमारी स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, a vessel contain a solution of acid and water in which water was 64%, ठीक है, and 4 liter of the solution were taken out of the vessel, 4 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया गया है, सेम क्वांटिटी एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, और 4 लीटर पानी ऐड कर दिया इसके, इफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन 30% एसिड। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अभी के लिए, मैं क्या करता हूँ, हाँ यहाँ सॉल्व करता हूँ, ध्यान देखिए मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। लेट टोटल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 100x, 100x इसलिए मान लिया है ना, तुम x भी मान सकते थे, तुम 2x भी मान सकते थे, तुम 4x, मैंने 100x इसलिए मान लिया ना कि परसेंटेज लेने में आसान हो गया, 64% निकालना है टोटल सोल्यूशन का, तो वो आसान है। अब मैं वाटर ले लेता हूं, है ना, वाटर, पहले वाटर की बात करो, ओल्ड वाटर परसेंटेज, ओल्ड वाटर जो था वो 64% है पहले जो था, और जो एसिड है, जो एसिड है उसको अगर मैं मानूं ओल्ड में, ओल्ड में एसिड पहले था, अगर 64% पानी है तो 36% एसिड होगा। ठीक है, 36% मेरा क्या होगा, एसिड होगा, 64 ये 36% ये। ठीक है, अब न्यू सोल्यूशन के हिसाब से, न्यू सोल्यूशन के हिसाब से मेरा पानी 70% है और एसिड कितना है, एसिड है 30% न्यू।
है ना, तो बोला है ना नया एसिड 30% बन गया, देखो 30%, तो बस मैंने वही 30% लिख दिया, 30% बन गया 36 से। ठीक है, तो अब ओल्ड से स्टार्ट करते हैं। वाटर इज टू एसिड का रेशियो लेते हैं, तो वाटर दे रखा है 64%, 64% ऑफ व्हाट, 64% ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा 64x, और नीचे हो जाएगा 36x। ये क्वांटिटी का दे रखा था। इस टोटल सोल्यूशन में से तुमने 4 लीटर सोल्यूशन को बाहर निकाल लिया, 4 लीटर सोल्यूशन बाहर निकाला, तो उसमें 4 लीटर में कुछ पानी भी होगा और कुछ एसिड भी होगा, तो 4% निकाला है, तो इसका पानी कितना होगा, इस 4 में पानी का कितनी मात्रा होगी, तो 64% पानी है, तो 4 लीटर में कितना पानी होगा, तो 4 × 64/100, ये परसेंटेज आ जाएगी। जरा कैलकुलेटर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। मेरा 4 × 64 डिवाइडेड बाय 100, मेरा ये आ रहा है 2.56, 2.56, मेरे को कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती इसलिए लिख रहा हूं। और यहाँ पे अगर मैं सेम एसिड का भी निकाल लूं, तो एसिड आ जाएगा 4 × 36/100, निकाल के देखो, 4 × 36/100 आ गया 1.44, और तुम दोनों को ऐड करके देखोगे, दोनों टोटल दोनों का एडिशन 4 आएगा। तो मैंने 2.56 जो है वो पानी कम कर दिया है, और 1.44 क्या कम कर दिया है, एसिड कम कर दिया है। ठीक है, और इसको जो कम किया है, ये जो कम हुआ है, इस कमी में, इस कम करने के बाद मैंने क्या किया, सेम क्वांटिटी का सिर्फ पानी ऐड कर दिया, मतलब 4 लीटर सिर्फ और सिर्फ पानी बढ़ा दिया है, तो +4 पानी कर दिया। और इसके बाद हुआ क्या, मेरा रेशियो बन गया 70x/30x, 70:30 पानी का नया रेशियो हो गया। ठीक है, x कट गया, 0 कट गया यहाँ पे, तो मतलब मेरे पास जो बचा वो ये बचा, इज इक्वल टू 7/3 बचा, है ना। तो इज इक्वल्स टू 7/3 बचा, तो मैं इसको सीधा सीधा साफ साफ लिख देता हूँ, तुम समझ ही गए हो, मैंने सर ने लिखा है, तो यहाँ मैंने सीधा सीधा इसको 7/3 लिख दिया, है ना। तो वो मैंने हटा दी, वो स्टेप तुम याद रख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 60, अब देखो 3 जो है, ये जो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा, तो 3 पहले 64 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 पहले 64 से मल्टीप्लाई होगा, तो जरा 64 × 3 किया मैंने, तो होता है 192, 192x। अब पहले 2.56 और 4 को सॉल्व करो, 4 में से 2.56 माइनस किया, मेरा आया 1.44, मेरा ये जो आ रहा है ये प्लस का, इन दोनों को माइनस कर लो, 1.44, और 1.44 को पहले अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 3, तो मेरा ऊपर वाला पूरा सॉल्व होके मल्टीप्लाई होके 4.32 आ रहा है। ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 36 × 7 किया 252, तो मेरा ये आ रहा है 252x, माइनस फिर 7 को मल्टीप्लाई किया 1.44 से, तो ये आ गया 10.08, 10.08, यहां गया तो प्लस में हो गया, और इधर 4.32 प्लस 10.08 इज इक्वल्स टू 252x माइनस 192x। ठीक है, अब 4.32 और 10.08 को, 10.08 में 4.32 को मैंने ऐड किया, मेरा आ रहा है 14.4, ये आ गया 14.4, इन दोनों को माइनस किया तो जरा करो, 252 माइनस 192, डायरेक्ट बोल सकता था 60x, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू आ गई 14.4/60, तो करो जरा, 14.4 डिवाइडेड बाय 60 आ गया मेरा 0.24, 0.24। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन 30% द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वेसल, तो बिगिनिंग में मैंने कितना माना था 100x, तो मेरा सोल्यूशन जो मैंने माना था वो माना था 100x, x की वैल्यू आ गई 0.2, रख देते हैं यहाँ पे, इस x की जगह रख देते हैं, तो अगर मैंने रखा है तो मैं रखता हूं, तो ये हो गया 100 × 0.24, है ना, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 24 लीटर्स, 24 लीटर्स मेरा आंसर। और आंसर कौन सा मैच करेगा, इसके हिसाब से आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था।
अब ये वैरायटी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, हर साल मतलब तुम देखोगे हर एमटीपी में ये क्वेश्चन होता ही होता है, और इवन एग्जाम में भी ये वैरायटी सोल्यूशन और एसिड और वाटर वाला और ये वाली वैरायटी पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये वैरायटी सॉलिड कर लो, ये इसमें इसके लिए आईसीएआई के मॉड्यूल के जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं इस पे सारे लगा डालो, सारे, है ना, छोड़ना मत। इवन कोई स्कैनर या टैक्समैन की क्रैकर मिल जाए ना, उससे भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना तो कर लो, नहीं मिल रहे हैं ना तो सीधा कमेंट में लिख दो सर मेरे को ऐसे ये एसिड सोल्यूशन वाले और क्वेश्चन दे दीजिए या इस पे एक और वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको पक्का भेज दूंगा। आप अपनी मेल आईडी लिख के मेरे को डाल दीजिएगा, या मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मेरा नंबर होगा आपको, मेरा नंबर आप सब, मेरा नंबर भाई मेरा नंबर है, कोई दिक्कत हो तो 8090955373, आप व्हाट्सएप पे मेरे को भाई लिख सकते हो ना, कोई भी डाउट हो, ठीक है, आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए तो सीधा डाल दो, मैं तुमको पक्के से पक्के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे ना सब भेज दिया करूंगा, ठीक है। तो बाकी बाकी मेरे से और पढ़ना चाहते हो तो भाई लाइव क्लासेस के लिए मैं लिख के आ रहा है फॉर लाइव क्लासेस, इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो ना तो जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि बैच बहुत कम का पढ़ाता हूँ, तो बैच वैसे भी क्लोज होने वाले हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले, ठीक। तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोगों ने लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस किए हैं। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपने एक बार, ठीक है, कुछ लोग, मैं देखो हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ लोग होंगे जिन्होंने सारे क्वेश्चन अपने आप से कर लिए हैं, है ना, खुद से सब कुछ खुद से कर लिया है। अगर आपने सब कुछ खुद से कर लिया है तो मेरी तरफ से यार तुमको जितने स्टार्स तुम मांगोगे ना सारे स्टार्स, है ना। और लेकिन ये स्टार्स हैं आपकी मेहनत के लिए, आपको पहला चैप्टर था आपने मेहनत से उसको सीख लिया, ठीक है, इसको कॉन्फिडेंस में लेना कि हाँ और क्वेश्चन लेकिन लगाने हैं, अभी तुमको और क्वेश्चन लगाने हैं, मत मानना है कि अबे मेरे तो चैप्टर आता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और टफ वाले लाएंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जिनको जिनको फॉर एग्जाम्पल 50% आया होगा, 50% खुद से हो गए होंगे, 50% फंसे होंगे, तो उनको मेरे लिए 2 स्टार्स या 3 स्टार्स, इनको मैंने 4 दिया था, तुमको 3 स्टार। तुम लोग भी अच्छी ट्रैक पे हो, अच्छे ट्रैक पे हो, और प्रैक्टिस करो कि 50 को 99, 90, 95, 100% पे कन्वर्ट करो। और कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स होंगे, वो सीख रहे होंगे, उनके लिए भैया मेरे लिए 2 स्टार्स है, बहुत अच्छे लगे रहो, तुम भी जल्दी जल्दी फर्स्ट वालों की तरफ पहुंच जाओगे। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, रोज करोगे ना तब तुमको एक दिन कॉन्फिडेंस आएगा भैया हो रहा है, एग्जाम में वो चीज दिखेगी, वो मेहनत दिखेगी, है ना। तो मेहनत से आप अपने उससे गोल से पीछे मत भागें, ठीक है, अपना बेस्ट देते रहे, बाकी सब सब और सब भाई उसके हाथ में है। जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान पे छोड़ दो। देखो आपकी 99% मेहनत हो सकती है, 1% आपका लक है, तो उस लक के लिए भगवान को रोज थैंक यू बोलो, यार भगवान मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा साथ दे देना एग्जाम में, कि वो नर्वसनेस मेरी इतना ही ना बढ़ जाए कि मेरे पेपर में आती हुई चीजें मैं हड़बड़ाहट में गलत कर दूं। तो वो 1% लक और 1% खुद को समझाना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है, वो बोलते रहना, वो आमिर खान के डायलॉग ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल चिल्लाते रहना एग्जाम में, मन शांत रहेगा। तो ठीक है, तो जितना मन को शांत रख पाओगे तो उतना रखना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक और पार्ट आएगा अभी रेशियो प्रपोर्शन पे, जिसमें अभी आज हमने 10 किए, 10 और क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो टोटल 20 से 22 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर उसके बाद तुम आईसीआई का मॉड्यूल लगाओ, और अभी जाके लगा सकते हो आईसीआई का मॉड्यूल, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज डी, डी एक्सरसाइज अब एक बार खुद से बैठ के लगा के देखो, फिर मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें देखना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे लगे तो जरूर से जरूर प्लीज आप एक थम्स अप जरूर देके जाना, और खराब लगा तो थम्स डाउन देके जाना, कोई टेंशन नहीं है, दोनों चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट में लिखते हैं, ठीक है, और आंसर बताएं, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।